हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टीना। सो आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि हु विल यू मैरी, आपकी शादी किस इंसान से होगी और फिर वो लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी और वो किस तरह की रहने वाली है, हम उस बारे में आज की इस रीडिंग में बात करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पर दो पाइल्स हैं। ये है हमारी पाइल नंबर 1 और ये है हमारी पाइल नंबर 2। सो पाइल नंबर 1 के ऑप्शंस मैं आपको दिखा देती हूँ। आज हमने नेम इनिशियल्स रखे हैं हमारे टॉपिक में। सो ये है ACEGIKMOQSUWY। So these are the name initials for pile number 1 और ये है pile number 2 के name initials। पास करके मैं दिखा देती हूँ। BDFHJLNPRTVXZ। So these are the name initials for pile number 2। So आप दोनों में से जिस भी नाम से आपका, जिस भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है, जैसे अगर आपका नाम टीना है तो टी से शुरू होगा, इस वाली पाइल में टी लिखा हुआ है। सो यू कैन चूज दैट। ओके, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किसी ने पूछा कि जैसे किसी का नाम, जैसे मेरा दो नाम है, मेरा नाम शिवानी भी है, मेरा नाम टीना भी है, तो ऐसे यहाँ पर आ रहा है, टी यहाँ पर आ रहा है। तो ऐसे में जो नाम आपको लगता है कि जो क्लोज है आपके, जिस नाम से आप पहचाने जाते हो, जिस नाम से आपको सभी पुकारते हैं, या जिस नाम से आप स्ट्रांगली अटैच्ड हो। जैसे मुझे शायद वर्क लाइफ में सबको शिवानी बोलता है, लेकिन स्टिल मैं क्लोज हूँ अपने टीना नाम से, क्योंकि जो मुझे टीना बोलता है वो लोग मेरे अपने हैं। आई बिलीव दैट दिस इज फॉर माई पर्सनल रीडिंग। और प्रोफेशनल में शायद मैं वो नाम चूज कर सकती हूँ, पर आई लव दैट नेम कि कोई मुझे टीना बोले, मुझे बहुत अपनापन लगता है। तो मैं यहाँ पे अगर चूज करूंगी तो मैं टी से ही चूज करूंगी। तो उसी तरीके से जो नाम आपके करीब हो आप उससे चूज कर सकते हो। और नहीं तो अगर कंफ्यूज होते हो फिर भी, जैसे आप न्यू इन टैरो रीडिंग, तो आप दोनों ही पायल देख लो और जो आपसे रेजोनेट कर रही है वो आपके लिए है। और कई बार ना हम जब दोनों पायल देखते हैं ना, तो ये एक सिंबल होता है कि दोनों ही पायल में कोई ना कोई मैसेजेस थे जो आप लोगों के लिए है। तो वो भी एक संदेश मान के एक्सेप्ट कर लेना। और यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम कर लेते हैं पॉजिटिव एफर्मेशन, और जो कि है आई एम ब्यूटिफुल। आई एम ब्यूटिफुल, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ग्लोइंग एवरी डे, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ग्लोइंग ब्यूटिफुली, पीपल आर प्रेजिंग मी, पीपल आर कॉम्प्लीमेंटिंग मी, थैंक यू यूनिवर्स, I get what I want in life. Thank you, universe. I'm open to receive all the abundance that universe has to give me. Thank you, universe. Thank you, universe. Thank you, universe. मेरे को वो सब कुछ देने के लिए जो मेरे लिए अच्छा है, जिससे मेरा फायदा होता है, जो मुझे मेरी प्रोग्रेस के लिए जरूरी है और जिससे मुझे खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। थैंक यू, यूनिवर्स। तो आप समझ ही गए होंगे कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर एफर्मेशंस का, कि आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, बस उसमें पॉजिटिविटी और पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ। अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज करना है तो आप जाके कमेंट सेक्शन से देख सकते हैं टाइम स्टैम्प्स को। सो वेलकम टू पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया था, देख लेते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले अगर बात करें कि किस तरह के पार्टनर होने वाले हैं आपके, तो मुझे काफी स्ट्रांग यहाँ पर ट्विन फ्लेम एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आपके पार्टनर काफी हद तक आप ही के जैसे होंगे, नेचर वाइज, लुक्स वाइज, काफी ज्यादा चीजें आपकी एक दूसरे से मैच होगी। मुझे तो मिरर इमेज वाली फीलिंग ही आ रही है। यहाँ पर फायर एनर्जी बहुत ज्यादा मुझे दिखाई दे रही है। तो आपके सन मून साइन हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं। और एक चीज मुझे और लगता है कि गुस्सा शायद आप दोनों में बहुत है। ये कपल मतलब फुल ऑफ ईगो, फुल ऑफ फायर है। पैशन भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये भी चीज शो करती है। मतलब आप लोगों में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग, पूरा फुल पैशनेट लव है आप दोनों के बीच में। यू लाइक यू ना, मर सकते हो, मार सकते हो एक दूसरे के लिए, विच इज अमेजिंग, विच इज स्ट्रांग, विच इज नाइस। ओके, यहाँ पर अगर मैं एक चीज बोलूं कि स्ट्रगल बहुत है आपकी लाइफ में, लाइक इन टर्म्स ऑफ मैरिज ऑल्सो देर आर लॉट्स ऑफ स्ट्रगल। आप शायद आपके पहले भी रिलेशनशिप्स रहे हो जहाँ पे किसी ने आपको धोखा दिया हो, या फिर आपको शादी के सपने दिखाकर वो आपको छोड़ के चले गए हो। ये चीजें काफी एविडेंट यहाँ पे दिखाई देती है। एक चीज मैं आपको बोलूंगी कि शादी की बात हो, रिलेशनशिप की बात हो, आप कभी किसी इंसान पे डिपेंड मत हो इतना ज्यादा कि आप अपना खुद का अस्तित्व या अपनी खुद की आइडेंटिटी को ही खो दो। वो आपको नहीं करना है। इफ यू गोना डू दैट, तो ये आपके रिलेशनशिप में हमेशा आपको सफरिंग ही देगा। आप ना एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी लाइफ जी सकते हो, लेकिन जहां पर आप अपने पार्टनर पे पूरी तरीके से डिपेंड हो जाओगे, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, कि भाई वो है तो आप खुश हो, अदरवाइज आप खुश ही नहीं हो, तो आप खुद ही, मार्क माय वर्ड्स, आप खुद की जिंदगी में खुद दुख लिख लोगे। कभी फिर वो चीज से उबर नहीं सकते। होते होंगे कोई लकी लोग जो अपने पार्टनर के ऊपर हर तरीके से डिपेंड होते हैं, लेकिन फिर भी उनके पार्टनर उनका ध्यान रख लेते हैं, बट यू आर नॉट दैट लकी। और मेरे को लगता है उस तरह के लोग ना फेक एक शो करते हैं दैट आई एम वेरी हैप्पी, मेरे पार्टनर तो मेरे लिए ये करते हैं, वो करते हैं,
लेकिन आप बिल्कुल ही किसी के ऊपर लीच के जैसे चिपक जाओगे, जौक के जैसे कि हर तरीके से उसी का खून पी रहे हो, तो दे विल ट्राई टू गेट अवे फ्रॉम यू। वो हमेशा कोशिश करेंगे किसी ना किसी तरीके से पीछा छुड़ा लें आपसे। तो आपको ये नहीं करना है, हमेशा अपने आप को ना दिखाना है ना दैट आप में भी वो बात है कि उनको डिजर्व करते हो, आप उनके लायक हो। वो भी कभी कभी आपके पीछे भागने चाहिए, कभी कभी आप उनको भाग दो, कभी वो आपको भाग दें। क्योंकि ये मैं आप इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पैशन बहुत है, ईगो बहुत है, एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है आप दोनों की। तो इस तरह से कभी नहीं होगा कि एक इंसान डोरमैट बन जाए और दूसरा उसको एक्सेप्ट कर ले। आपके जो पार्टनर होंगे ना, उनको उस तरह का एटीट्यूड है कि कोई उनके सामने डोरमैट भी बनेगा ना तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनको कोई अपने टक्कर का चाहिए, जो उनको टक्कर दे सके। उन्हें इस तरह का पार्टनर चाहिए जो उनको रियलाइज करा सके कि ओके, प्यार कर रहे हैं ना तो किसी लायक इंसान से प्यार कर रहे हैं, ऐसे टाइम पास नहीं हो रहा है यहाँ पर। एक चीज जो मुझे यहाँ पे दिखाई देती है, जो अपार्ट फ्रॉम स्ट्रगल, कि इतना सारा स्ट्रगल करने के बाद भी जब आपकी शादी होगी तो वो एक ब्यूटीफुल मैरिज होगी। और ब्यूटीफुल इन द सेंस कि जैसे घर वालों की एक्सेप्टेंस में मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। जैसे हमारे टॉपिक भी लव मैरिज अरेंज मैरिज, तो मुझे लगता है अगर आपकी लव मैरिज में बहुत सारी प्रॉब्लम है तो वो वैनिश आउट होकर आपकी लव मैरिज होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, या फिर वो एक लव कम अरेंज मैरिज होगी आप दोनों के लिए। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखता है, बिकॉज शादी इज देयर फॉर यू इन द कार्ड्स। और ये चीज यहाँ पे शो करती है कि आपकी जो शादी होगी वो आपकी लाइफ में काफी सारी खुशियां, काफी सारी प्रोग्रेस और काफी ज्यादा एक बोलते हैं ना कंटेंटमेंट लाएगी। हो सकता है कि और भी मल्टी लेवल्स पे आपकी शादी आपकी जिंदगी में प्रोग्रेस लेके आए, जैसे कि बहुत अच्छे नामी इंसान से आपकी शादी हो जाए जिनके पास नेम फेम हो, तो उस वे में भी आपकी प्रोग्रेस हो जाएगी। अट्रैक्शन, जैसे मैंने बोला, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। प्लस मुझे ऐसा लगता है जैसे जो भी ज्यादा सुंदर है आप दोनों के रिलेशनशिप में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उनको ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग क्रश होने वाला है आपके ऊपर, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। और एक पैशन दिखता है मुझे आपकी पूरी लव स्टोरी में। तो दैट्स शो की है तो या लव मैरिज है, प्योरली लव मैरिज है, या फिर लव कम अरेंज मैरिज है। कि और लव कम अरेंज का ना मेरे यहाँ पर ये सेंस है कि चाहे आप अरेंज मैरिज करो लेकिन आपको एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार हो जाए, या फिर ये कि लव मैरिज को बिल्कुल ही घर वाले मतलब एक्सेप्ट करके और बड़ी धूमधाम से आप लोगों की शादी कराएं। तो वो दोनों ही सिचुएशंस यहाँ पे दिखाई देती है। पर शादी है, आप उसी से शादी करोगे जिससे आप प्यार करते हो। काफी स्ट्रेंथ दिखाने की जरूरत है आपको लाइफ में। देखो, स्ट्रगल जहाँ होता है ना, वहाँ स्ट्रेंथ की भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी चीजें तो आपके बारे में है, लेकिन अब आपके पार्टनर के बारे में बोले तो पहली बात तो वो भी आपकी, जैसे मैंने बोला, मिरर इमेज ही है, तो काफी हद तक आपसे ज्यादा सिमिलर नेचर ही उनका रहने वाला है। गुस्सा आता होगा, सेल्फ डिफेंसिव भी होंगे, कोई भी बात होती होगी ना तो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दूसरों पे डालेंगे। उस तरह का उनका नेचर है। बहुत ही साहसी है, बहुत ही ब्रेव है, बहुत ही पैशनेट अपने काम को लेकर। हार्ड वर्किंग इतने ज्यादा नहीं भी होंगे, लेकिन हाँ, चीजों को, स्ट्रगल्स को उनमें से निकलना उनको आता है, अपनी रास्ता उनको बनाना आता है। अगर कोई चीज उनको बहुत ज्यादा परेशान करती है तो छोड़ छाड़ के निकल जाते हैं। तो वही मैं कह रही हूँ कि कभी उनको इतना परेशान मत करना कि उनकी सनक जाए और वो सोचे कि ठीक है, इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं रखा। हमेशा ना उतना ही रस्सी को खींचना चाहिए जितने में रस्सी ना टूटे, है ना। टाइट करके रखो पर इतना नहीं कि रस्सी टूट ही जाए। तो वो वाला सिचुएशन है। काफी रिस्पेक्ट करते हैं अपनी खुद की, सेल्फ रिस्पेक्ट काफी स्ट्रांग है, बल्कि मैं कहूंगी कहीं ना कहीं ईगो भी है। हालांकि आप दोनों के रिलेशनशिप में आप दोनों ही बराबर हो, डोमिनेटिंग हो, दोनों के दोनों ही। ऐसा नहीं है कि एक जना डोमिनेट कर रहा है दूसरा उसकी सुन रहा है। दोनों ही मतलब काफी पावरफुल एनर्जीज में हो और दोनों ही अपनी अपनी चलाओगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग एक ऐसा तोड़ निकाल लोगे अपने रिलेशनशिप में कि जहाँ पे एक अपनी चला रहा है तो दूसरा कैसे उसको समझाना है या क्या करना है उस सिचुएशन पे अपनी बात मनवाने के लिए, वो उसको पता होगा। ये दूसरा अगर चिल्ला रहा है तो दूसरे को क्या करना है अपनी बातें समझाने के लिए, मनवाने के लिए, वो आपको पता होगा। तो उस तरीके से ना एक तालमेल बहुत गहरा है। और जहां पर आप दोनों की सोच बिल्कुल ही एग्जैक्ट मैच हो जाएगी, वहां तो अरे यार क्या बात है, मतलब प्यार ही आ जाएगा आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर। तो एक बहुत ही फायरी रिलेशनशिप है, बट इन अ गुड वे। मैं ये नहीं कहूंगी ये सब कुछ बिल्कुल एकदम फेरी टेल में तो खैर खुद ही ड्रैगन्स होते हैं, इवन स्टेप मदर्स होती है। पर मैं ये सब कुछ ये नहीं कहूंगी कि सब कुछ शुगर कोटेड है, सब कुछ बहुत अच्छा है। पर मैं ये जरूर कहूंगी कि आप दोनों में लड़ाइयां हैं ना, तो वो लड़ाइयां प्यार बढ़ाने वाली हैं। उस पर मैं ये स्टिल ये कहूंगी कि लड़ाइयों में भी एक बाउंड्री क्रॉस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेविल एनर्जी है जो काफी स्ट्रांग है आप दोनों के रिलेशनशिप में। और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ वो और ज्यादा ये दिखाती है, 8 ऑफ कप्स के साथ ये दिखाती है कि ये एक नेगेटिव रास्ते पे भी जा सकती है। जैसे पास्ट में जो गलतियां शायद आपने करी हो वो आपको फ्यूचर में नहीं करनी है। आपको किसी को
को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, कभी भी ये नहीं दिखाना है कि आपको ही सामने वाले की जरूरत है और उनको नहीं है। तो इस तरह स्ट्रांग बनना है, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, आपको स्ट्रांग बनाना है, आपको नीडी नहीं बनना है कि भाई मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। सामने वाले को ये रियलाइज कराना है तुम मेरे बिना नहीं जी सकते और इसलिए मैं तुम्हारे बिना नहीं जीऊंगा। ये चीज़ रियलाइज करानी है। एक अपनी आइडेंटिटी मत खोना रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लुक्स की बात करूँ तो वन ऑफ यू इज़ वेरी अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा सुंदर। दूसरा ठीक है, ठीक दिखता है, लेकिन नेचर वाइज आप दोनों बिल्कुल सेम हो बहुत ज़्यादा सेम हो ना, जैसे मैंने बोला फायर एनर्जी है। बट स्टिल यू हैव योर रिलेशनशिप हैज़ दैट कैपेसिटी कि जहाँ पर आप 10 ऑफ कप्स में रह सकते हो, यानी कि एक बिल्कुल खुशहाल जिंदगी में रह सकते हो, जहाँ पे लव है, सपोर्ट है। हालांकि आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट तो करोगे ही, मतलब वो होता है ना कि दो जने आपस में एक दूसरे को कुछ कह ले तो कह ले, तीसरा जना कुछ कहने लगे ना तो हड्डी तोड़ दो उसकी, वो वाला सीन है, सुन नहीं सकते। जैसा वो कबीर सिंह वाला लव होता है ना, हालांकि उतना ज्यादा नहीं, क्योंकि उसमें तो बेचारी एक तो थप्पड़ी खाती है, सुनती रहती है, भुगतती रहती है, और कबीर सिंह तो पागल ही हुआ रहता है। वो वैसा नहीं है, बट एक फायरी पैशनेट लव है उनकी। वो जो मार पिटाई वाली है ना, जो थप्पड़ मारता है उसको, या फिर उसको बिल्कुल ही ऐसे सोचता है कि मेरे आगे तो भाई मैं तो इसको जो बोल रहा हूँ उसको सुनना पड़ेगा, बिकॉज शी इज अ गर्ल और आई डोंट नो व्हाट द स्टोरी वांट टू गिव द मैसेज। बट उनका जो एक पैशन था ना कि वो कुछ भी हो जाए रहना साथ में है, कुछ भी हो जाए प्यार नहीं खत्म हो रहा एक दूसरे से, वो चीज जरूर है आप दोनों के रिलेशनशिप में। कुछ भी हो जाए प्यार नहीं खत्म हो रहा, कुछ भी हो जाए लड़ाई हो जाएगी, उतनी लेवल की तो नहीं करने वाले आप लोग, समझदारी दिखाना, लेकिन एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे के से ही प्यार करते हो और एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हो, वो एनर्जी काफी स्ट्रांग है। लेकिन मैं स्टिल बोलूंगी यहाँ पर आपको बाउंड्री बना के रखनी चाहिए। अगर एक भी इंसान बाउंड्री बनाने की कोशिश करेगा तो दूसरा भी उसमें इनिशिएट ले लेगा। बाउंड्री यही बनानी है कि आप कभी भी लड़ाई में इतने क्रॉस नहीं करोगे अपनी लिमिट के, एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाओ या एक दूसरे को गाली गलौज करो। और यहाँ पे हाथ उठाने से तो मुझे लगता है आप लोग रुक जाओगे, लेकिन गाली गलौज वाला सिस्टम है, गाली गलौज देने से मानोगे नहीं, आप एक दूसरे को गाली दे सकते हो गुस्से में, विच इज नॉट राइट, नहीं करना चाहिए ये। दैट विल अफेक्ट, दैट कैन एक्चुअली अफेक्ट योर रिलेशनशिप इन अ बैड वे। तो वो बाउंड्रीज मत क्रॉस करो। जहां तक आप जाना चाहते हो अपने रिलेशनशिप को लेकर, उतना ही आप सामने वाले को छूट दो या उतना ही उसको बोलो, बिकॉज वो रेसिप्रोकेट करेंगे हर तरीके से, विच इज नॉट नाइस। अगर मैं बात करूं लव मैरिज अरेंज मैरिज, तो ये एक 100% लव मैरिज है। यहाँ पे लव तो है ही है, क्योंकि इतना फायरल रिलेशनशिप नॉट पॉसिबल विदाउट लव। एक स्ट्रॉन्ग इंटेंस जो कनेक्शन है आप दोनों का, वो ये शो करता है कि लव तो होगा ही, और आप दोनों के बीच में वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग। इतना जरूर मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपके अलावा किसी और की तरफ देखने नहीं वाले। कई होते हैं ना, चाहे कितने भी हैंडसम हो या कितने भी ब्यूटीफुल हो, लाइन लगी पड़ी उनके आगे पीछे, लेकिन बेशक घर से लड़के निकले हो, बाहर बैठ के दारू पी रहे हो, लेकिन कोई और बंदी लाइन मार दे या फिर कोई और बंदी कुछ कह दे, तो वही मुंह तोड़ देंगे बंदी का भी कि कौन है तू, मेरे पास है, घर पे बैठी हुई है लेकिन है, उस तरह का ना, वो स्ट्रांग है पैशन। और वही बंदी चाहे लड़का कुछ भी कर रहा हो, लेकिन कोई और लड़का लाइन मार दे तो मुंह तोड़ दे उसका। क्योंकि यहाँ पे लड़कियां भी वैसे छुई मुई टाइप नहीं है, जो ये पाइल नंबर 1 देख रही है, उनके अंदर भी वो है कैपेसिटी कि अपनी बात स्ट्रेट फॉरवर्डली कह सकती हैं। तो स्ट्रॉन्ग एनर्जी, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, स्ट्रॉन्ग पैशनेट लव और 100% लव मैरिज। बट स्टिल चीज़ों को बाउंड्री में रखो। एक पैशन की भी एक रेखा होती है, उस एक बाउंड्री बना लो, उससे उसको क्रॉस मत करो। दैट विल बी अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप फॉर यू देन। सो दिस इज द रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, एंड सब्सक्राइब जरूर करना, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक देना कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, और सजेशंस भी देना कि आप और कौन कौन सी नई रीडिंग्स को देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। सो वेलकम टू पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर किस तरह के होने वाले हैं। पर रीडिंग को क्लेम जरूर करना अगर आपको पसंद आती है, पॉजिटिव वाइब्स को जरूर क्लेम करना कमेंट सेक्शन में लिख कर दैट आई एम क्लेमिंग दिस रीडिंग। और मुझे ये भी बताना कि आपने पाइल नंबर 1 चूज करी है या 2 चूज करी है कमेंट सेक्शन में, और फीडबैक जरूर देना आज की इस रीडिंग का। और आई वुड ऑल्सो विश कि आप लोग सजेशंस दें कि आप नेक्स्ट रीडिंग कौन सी देखना चाहते हैं, तो आई विल वर्क ऑन दैट ऑल्सो। और हमारी जो पॉजिटिव एफर्मेशन है वो हमेशा की तरह यही है, दैट वी आर ओपन टू रिसीव ऑल द अबंडेंस दैट यूनिवर्स हैज टू गिव मी। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ग्लोइंग, थैंक यू यूनिवर्स। सो यू कैन मैनिफेस्ट व्हाटएवर यू वांट विद द पॉजिटिव एफर्मेशंस। सो चलिए अभी रीडिंग पे आते हैं। सो हमारी रीडिंग में जो चीज़ दिखाई देती है कि आपके पार्टनर किस तरह के होने वाले हैं,
तो मेरे को लगता है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। पर मुझे यहाँ पे 2 पार्टनर्स दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये दिखाई देता है कि आई एम सॉरी द कंस्ट्रक्शन वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन। और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे सोच के मैं सोचती हूँ कि अभी वीडियो बनाना शुरू करती हूँ, अभी ये नहीं होएगा, बट फिर से स्टार्ट हो जाता है, पता नहीं क्या करूँ। और ऐसा लगता है बिल्कुल मेरे सर के ऊपर ही कमरा बना रहे हैं यार, जबकि ऑब्वियसली ये साइड वाली बिल्डिंग है, बट इट्स फ्रस्ट्रेटिंग एज हेल। बट ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में 2 पार्टनर्स होंगे, कि किसी के लिए दूसरी शादी हो सकती है, किसी के लिए दूसरा रिलेशनशिप हो सकता है। और आपके जो एक पार्टनर है ना, वो बड़े ही गुस्से वाले, बहुत ही डोमिनेटिंग, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि शायद वो आपको छोड़े, आप उनको छोड़ो, बट इट विल बी लाइक कि परेशान होकर एक दूसरे को छोड़ ही दोगे। सेपरेशन यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये भी हो सकता है कि 2 शादी हो आपकी ज़िंदगी में, और ये भी हो सकता है कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो। फिर जो आपके पार्टनर है ना, आई विश जो आपके सोलमेट हैं वो इस तरीके के हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत ही सोबर हैं, बहुत ही प्यारे हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन स्टिल वो डाउन टू अर्थ हैं। उनके अंदर फीलिंग्स हैं, उनके अंदर इमोशंस हैं, वो नीड्स को समझते हैं, वो एक पार्टनर को खुश कैसे रखना है इन चीज़ों को समझते हैं, पैसे को बड़े बारीकी से समझते हैं, उनको सेविंग करना या फिर पैसे बचाना और पैसों का सही तरीके से यूज़ करना बहुत अच्छा लगता होगा। ये उनका एक बहुत ही ट्रेडमार्क है। जैसे कुछ टाइम पहले मैं अपने हस्बैंड को बोली कि चलो ना कुछ अच्छी बात करते हैं, देन ही वाज लाइक कि सेविंग की बात करें क्या, कि कितने पैसे बचाए हमने इस महीने। आई वाज लाइक ठीक है रहने देते हैं क्योंकि यार ऐसी बातें कौन करता है। बट यार उस तरह के पार्टनर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो कि जिनको ना पैसे सेव करना या इससे पैसों को सही जगह लगाना, या फिर आपके लिए कुछ जैसे इवन गिफ्ट ही खरीद लिए, आपको वेकेशन पे ही ले गए, पर जो भी पैसों का करना वो अपनी फैमिली के लिए करना, सही जगह के लिए करना, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए करना, उस तरीके की चीजें हैं इनके अंदर। पैसों का घमंड नहीं है, पैसे हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। शादी के लिए एक लॉन्ग वेट करना पड़ सकता है, या फिर सेकंड मैरिज के लिए एक लॉन्ग वेट करना पड़ सकता है। अच्छा, जिन लोगों की शादी पहले हो चुकी है या वो इस फेज से गुजर रहे हैं, तो वो तो ये समझ पाएंगे कि उनके लिए सेकंड मैरिज हो सकती है। लेकिन जिन लोगों का और कोई रिलेशनशिप था और वो टूट चुका है, तो वो भी समझ सकते हैं कि उसकी रिलेशनशिप टूट गया था, अभी कोई लाइफ में सेकंड पर्सन आएगा और वो अच्छा होगा या वो इस तरीके का होगा। लेकिन जो लोग बिल्कुल ही सिंगल है, कोई लाइफ में था ही नहीं कभी भी, और उनको ये लग रहा है कि और शादी होगी तो डिवोर्स हो जाएगा और फिर उसके बाद दोबारा से शादी करनी पड़ेगी, तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। और मैं कुछ नहीं कह सकती, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी शुगर कॉटेड, बिकॉज इट सीम्स लाइक दैट कि एक रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं काम करने वाला आप लोगों के लिए। और वो उसमें चाहे वो फैमिली लगा लो या वो पार्टनर को लगा लो, ज़्यादा टाइम भी नहीं चलने वाला। हो सकता है 5 महीने का हो या उससे भी कम वक्त का हो वो रिलेशनशिप। ज़्यादा टाइम का तो हो ही सकता है, लेकिन कम वक्त का ही होगा। बाद में लड़ाई झगड़े हुए होंगे, ससुराल वाले भी परेशान कर रहे होंगे, पार्टनर भी नहीं समझ रहे होंगे, तो काफ़ी सारे इश्यूज के चलते आपने उसको छोड़ दिया होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इट्स नॉट अ शुगर कोटेड रीडिंग, इट्स अ रियल रीडिंग। जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वही मैं बोल रही हूँ, ठीक है। बहुत वेट भी करा होगा आपने इस रिलेशनशिप के लिए, कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया कि उनको दिया, लेकिन फिर भी नहीं समझे। उनके घर वालों ने भी लड़ाई करी होगी, उन्होंने भी नहीं समझा होगा रिश्ते को, बहुत ज़्यादा मतलब अग्रेसिव थे, हर चीज़ में आपकी गलतियाँ निकालते थे, आपको परेशान करते थे। और फिर आप भी कोई डोरमैट थोड़ी ना हो कि भाई वो मेरे पे ब्लेम करे जा रहा है तो मैं लेती जाऊंगी, मैंने इतना कुछ दिया है रिलेशनशिप को, तो मैं क्यों सब कुछ सहन करूं, मैं क्यों ब्लेम गेम खेलूं। तो आपने भी सोचा होगा आपके, ठीक है ना, अगर ये मेरे प्यार को नहीं समझ सकता तो मैं अभी और टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। हालांकि आपने बहुत टाइम दिया होगा उस रिलेशनशिप को, या फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाई होगी अपनी, लेकिन जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस कीचड़ से बाहर निकलना है, इस रिलेशनशिप से जो टॉक्सिक है उससे बाहर निकलना है, तो आपने डिसाइड कर लिया तो कर लिया, आप निकले ही गए उस रिलेशनशिप से, फिर वापस मुड़ के नहीं देखा। लेकिन आपके जो पार्टनर होंगे वो कमाल होंगे। मैंने जैसे बोला ना, हो सकता है कि ये आपको अपनी सोल सर्चिंग के बाद मिले, कि जब अपने मन को आप खोज ले, टटोल ले कि आपको क्या जिंदगी से चाहिए, उसके बाद मिले। लेकिन ये पार्टनर लाखों में एक है, करोड़ों में एक है, ये बहुत सच्चे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। आपने जो भी पहले मिस किया होगा ना अपने रिलेशनशिप में, जो प्यार लगाव या डाउन टू अर्थ नेचर, वो सब कुछ आपको इस पर्सन से मिलेगा। चाहे वो पैम्परिंग हो, चाहे वो ख्याल रखना हो, या कुछ भी हो, मतलब आपको ना अपना ईगो शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंसान आपका ध्यान रखने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा नेचर है, बहुत प्यारे हैं और दिल से भी काफ़ी सच्चे हैं। लव मैरिज और अरेंज मैरिज की बात करूँ तो देखो, लव मैरिज
अगर मेरे को लगता है कि लव मैरिज जो करोगे ना, शायद उसी में प्रॉब्लम हो जाएगी और वो टूट जाएगी आप दोनों की, या फिर आपका एक लव रिलेशनशिप होगा वो टूट जाएगा, वही चीज दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि अरेंज मैरिज में ही आप ज्यादा सुखी रह सकते हो, वही आपके लिए सही होने वाली है। घर वाले भी देख परख के करते हैं, और पता नहीं, मुझे ये दिखता है कि आपके जो इंसान है वो बहुत अच्छे निकलेंगे, चाहे और बाकी चीजें आपके विरुद्ध हो नहीं हो, प्रॉब्लम्स हो नहीं हो, लेकिन पार्टनर ऐसे होंगे कि वो आपका साथ कभी 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 भी नहीं छोड़ेंगे और आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश करेंगे, आपके लिए सब कुछ करेंगे। देखने में बहुत हैंडसम होंगे, बहुत प्यारे होंगे, नेचर से बहुत ही सोबर होंगे, मतलब हमेशा जैसे फॉर्मल्स पहनना, बहुत ही नीट एंड क्लीन उनका लुक होगा, बाल भी एक पर्टिकुलर तरीके से कटवाना, शेप रखना, मतलब नीट और टाइडी नहीं होता लुक लोगों का कि बड़े शरीर से दिखते हैं, उस तरह का वो दिखते होंगे, चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की हो, कि मतलब बहुत ही शरीफ लुक होगा। लेकिन वो शादी के बाद या रिलेशनशिप के बाद आपके लिए बदलने तक का ट्राई करेंगे कि आपको ये चीज पसंद है, आपको ये स्टाइल पसंद है, आपको ये कपड़े पसंद है, तो चलो मेरे को पहनना है, या चलो चलो मेरे लिए आप कर दो तो मैं करूंगा या मैं करूंगी। तो उस तरह का नेचर है, बहुत मतलब प्यार है आप दोनों में। पर हो सकता है कि आपने जो पहले रिलेशनशिप देखा हो वहां पे आपको प्यार के बदले प्यार थोड़े टाइम ही मिला हो, बाद में आपने सिर्फ दुख देखा हो। लेकिन ये जो रिलेशनशिप है इसमें आपको प्यार के बदले प्यार मिलेगा। इवन कई बार आप प्यार नहीं भी कर रहे हो ना, तो उसके बदले भी प्यार मिलेगा। एक कंसिस्टेंसी दिखेगी कि हर एक इंसान का मूड हमेशा ही अच्छा है, वो हमेशा ही प्यार से बात कर रहा है, वो हमेशा ही आपका साथ दे रहे हैं, हमेशा ही आपको खुश रख रहे हैं। ये चीज बहुत ज्यादा खूबसूरत है इस रिलेशनशिप में। मे भी बहुत लंबे टाइम के बाद आपके दोनों की शादी हो, लेकिन मतलब 30s में आपकी शादी हो सकती है, या 28 के बाद, मुझे लगता है 27-28 के बाद शादी। बट आप लोग खुश जरूर रहोगे और आप दोनों का प्यार भी एक दूसरे के साथ बना रहेगा, विच इज अमेजिंग, विच इज अगेन अमेजिंग 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 अमेजिंग। और सब कुछ बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत है आप दोनों की रिलेशनशिप में। लेकिन एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से आपको गुजरना पड़ेगा इस रिलेशनशिप तक पहुंचने के लिए। और पता है वो रिलेशनशिप भी ऐसा नहीं है कि उसमें प्यार नहीं था, लेकिन समझदारी तो नहीं दिखी। मतलब मे भी होगा शुरू में प्यार था, फिर वो खत्म हो गया धीरे धीरे ना, ऐसे मतलब रायता सा फैल गया उस रिलेशनशिप में। ईगो ईगो आ गई बीच में, कभी परिवार वाले बीच में आ गए, कभी कोई ड्रामा हो गया, कभी कोई ड्रामा हो गया, और फिर ऐसे होता ना, मेंटल पीस ही जब खत्म हो जाता है, फिर एक इंसान ना मतलब लाख चोट सहन कर लेता है, फिर एक ऐसी चोट लगती है ना दिल पे, फिर उसको होता है कि बस मेरा हो गया, अब मेरे को नहीं रहना है। तो वो वाला सिचुएशन आपकी लाइफ में दिखती है कि आएगी, एक बार तो आएगी ही। और उसी के बाद फिर आपकी जिंदगी में ये इंसान आएंगे जो आपको खुशियां देंगे, प्यार देंगे और हमेशा खुश रखने की कोशिश करेंगे। और ये चीज दिखती है कि एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप तो है आपकी लाइफ में, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो एंजॉय दिस रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।